आज हम शुरू करते हैं क्विंडम एपिसोड पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टूडियो सेट पर सुबह का समय। प्रिंट न रे, यहाँ आइए। मिस फा, गुड मॉर्निंग। फा, गुड मॉर्निंग। नोंग प्रिंट। ओह, क्या नोंग रे ठीक है? उसने मुझे घूरा और गुस्से में चली गई। ऐसा क्यों? प्रिंट मन में, धत तेरी। प्रिंट, मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए शब्द तक नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि तुमने मेरा बॉडी इस्तेमाल करके शो प्रोड्यूसर से बदतमीजी और ईगोइस्ट बिहेवियर किया। जब मैंने कहा था कि दूसरों के साथ अकड़ दिखाओ, तो इसका मतलब यह नहीं था कि तुम MS फा के साथ भी ऐसा करो। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? प्रिंट, प्लीज रे को इग्नोर करें। MS फा, उसकी नजरें थोड़ी कमजोर हैं, शायद उसने आपको देखा ही नहीं। फा, लेकिन रे ने मुझे देखा था, है ना? मैं उसके बहुत करीब खड़ी थी, तो उसकी नजर कमजोर होने का बहाना बहुत खराब लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? प्रिंट, लेकिन फा, प्रिंट, तुम सच में एक राजकुमारी की तरह हो, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छी रहती हो। क्रू मेंबर्स ने भी तुम्हारी तारीफ की है। रे के उलट वह अच्छी एक्ट्रेस तो है, लेकिन बहुत ठंडी और दूर दूर रहती है। हर प्रोड्यूसर जो उसे कास्ट करना चाहता है, पहले से ही मेंटल फॉर्म में तैयार रहता है। उसकी मांगे भी बहुत ज्यादा होती हैं और वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वेरी कॉशियस रहती है। मन में, रे सुश्री फा, यह पीठ पीछे बुराई नहीं है, यह तो मेरे सामने ही हो रहा है। फा, ऊंची आवाज में, मिस रे, अंदर आइए। प्रिंट के अपार्टमेंट में रात का समय। रे दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अंदर जाने में हिचकिचा रही थी। उसे प्रिंट के निजी अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा था, जब तक कि वह अपनी रियल फिजिक में वापस लौटने का कोई तरीका न ढूंढ ले। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सुयान रदुबडाओ ने मिस साइफोन का स्वागत किया, जिन्होंने दरवाजा खोला। साइफोन, प्रिंट का कमरा बाईं ओर है और मेरा दाईं ओर। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? रे ने कमरे का इंस्पेक्शन किया। यह कॉन्डोमिनियम शहर के मुख्य कमर्शियल इलाके CBD में नहीं था, लेकिन फिर भी शहर के सेंटर तक पहुंचना आसान था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, इसमें केवल 2 बेडरूम थे और खिड़की से बाहर ट्रैफिक लाइट्स और सड़कों का नजारा दिख रहा था। यह उसके महंगे पेंटहाउस से बिल्कुल उलट था, जिसकी कीमत 9 अंकों में थी और जहां से चाओ फ्राया नदी का शानदार नजारा दिखता था। साइफोन, तुम आराम कर लो, आज का दिन बहुत लंबा रहा है। तुम थक गई होगी। एक्ट्रेस ने अपनी टेम्परेरी मैनेजर मिस साइफोन को देखा, जो उसे छोड़कर चली गई। वह थककर छोटे से लिविंग रूम में सोफे पर गिर पड़ी। रे ने सोचा कि शरीर बदलने वाली यह पूरी घटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी, लेकिन अब उसे प्रिंट का अपार्टमेंट और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। पी वानमाई ने उसे थोड़ी देर तक सहन करने के लिए कहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वानमाई, कैसा लग रहा है? क्या तुम यहाँ आराम से रह पाओगी? प्रिंट, यह जगह तो बहुत बड़ी है, पी माई। तुमने कहा था कि रे यहाँ अकेले रहती है। वान माई, हाँ, रे को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। मैं उसकी मैनेजर हूँ, फिर भी मुझे नीचे वाले कमरे में रहना पड़ता है। मैं पेंट हाउस में नहीं आ सकती। प्रिंट, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पी माई। पेंट हाउस एक ऊंची बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर था और यहाँ से चाओ फ्राया नदी का नजारा दिख रहा था। रात का सीन वेरी रोमांटिक था, जिससे प्रिंट को सुकून महसूस हुआ। उसने इमेजिनेशन की कि वह खिड़की के पास बैठकर वाइन पी रही है और धीमे म्यूजिक का आनंद ले रही है। वान माई, अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। प्रिंट, बहुत धन्यवाद, पी माई। मीठी मुस्कान के साथ प्रिंट ने अपनी टेम्पररी मैनेजर को दरवाजे तक छोड़ा। उसके जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया। प्रिंट पूरे उत्साह के साथ कमरे के चारों ओर घूमी और फिर सोफे पर गिर पड़ी, अपने हाथ पैर फैला दिए। प्रिंट, मन में, कमाल है, रे तो सच में बहुत अमीर है। उसके सरनेम से ही पता चल जाता है कि वह वोरोपटजिंडा परिवार से है। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। अगर वह एक दिन शोबिज छोड़ भी दे, तो भी उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। और देखो, यह महंगा पेंटहाउस भी अब कुछ समय के लिए मेरा हो गया है। शरीर बदलने की इस गड़बड़ी में कम से कम एक अच्छी बात तो हुई। थोड़ा आराम करने के बाद प्रिंट उठी और कमरे को और अच्छे से देखने लगी। बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम,
वॉक इन क्लोसेट और वह शानदार किचन जो बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे उसका मालिक इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन या तो कमरा इतना बड़ा था कि सब कुछ जल्दी नहीं देख पाई, या फिर पी वानमाई बहुत जल्दी लौट आई थी। लेकिन जब दरवाजे पर किसी के कीकार्ड टैप करने की आवाज आई तो वह दौड़कर दरवाजे तक गई और कॉन्फिडेंस से बोली, प्रिंट, क्या तुम कुछ भूल गई, पी माई? लेकिन दरवाजे पर कोई और ही था। रे, लगता है तुम और पी माई बहुत जल्दी घुल मिल गए। प्रिंट, प्रिंट, रे, रे, सटाया में क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गई। रे ने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और ईगो स्टाइल में खड़ी थी। वह अपने ही चेहरे को देख रही थी जो पूरी तरह मोशनलेस था। यह वही भाव था जो शरीर बदलने के पहले दिन उसके चेहरे पर था। प्रिंट जरूर उसकी खूबसूरत शक्ल को बिगाड़ रही होगी। प्रिंट, तुम यहाँ कैसे आई? हमने शाम को तय किया था कि तुम मेरे घर रहोगी और मैं यहाँ। पी फोन और पी वानमाई भी वहां थे जब यह तय हुआ था। रे, तुमने गलत समझ लिया। सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने सहमति दी थी। प्रिंट, लेकिन रे, हटो, असली घर की मालकिन आ गई है। वनमाई, तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत काम है। अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो तुम उसे करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाओगी? तुम्हें मेरे लिए गाड़ी चलानी है और मेरा शेड्यूल संभालना है। प्लीज थोड़ा खा लो। तुम्हारा बॉडी तुम्हारे नाश्ते को एनर्जी में बदल देगा, तो तुम इससे मोटी नहीं होगी। वनमाई ने वह ब्रेड ली जो उसने अस्पताल से सेट आते हुए बेकरी से खरीदी थी। उसे प्रिंट को खुद खाना खरीदने से रोकना पड़ा, वरना पेपराजी को यह खबर मिल जाती कि राडुबदाव अपने फैंस से ऑटोग्राफ ले रही है और उनके साथ फोटो खिंचवा रही है। और असली एक्ट्रेस जिसे वनमाई देख रही थी, वह बहुत गुस्से में होती अगर वनमाई ने उसकी प्राइवेसी को प्रायोरिटी नहीं दी होती। प्रिंट, धन्यवाद। वनमाई, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये सब अपनी मेहनत की कमाई से लिया है। लेकिन मुझे लगता है तुमने मुझे बहुत सारे स्नैक्स दिए हैं। हम दोनों इन सब को खत्म नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ क्रू मेंबर्स को दे देना चाहिए। प्रिंट, एक सेकंड रुकिए। नॉन प्रिंट, वनमाई, क्या हुआ? प्रिंट, कुछ नहीं, ज्यादा देर मत करना, ठीक है? प्रिंट मुस्कुराई और वनमाई के साथ चली गई। फिर उसने सेट पर मौजूद क्रू को स्नैक्स दिए। अफसोस की बात थी कि पी, सैफोन और रे अभी तक नहीं आए थे। लेकिन उसने पी, सैफोन का पसंदीदा स्नैक बचाकर रखा था ताकि अगर उसने नाश्ता नहीं लिया हो तो उसे मिल सके। प्रिंट, रे से, बहुत धन्यवाद एन, रे, तुम बहुत सुंदर और काइंड हो। वनमाई, तुमने सिर्फ रे को क्यों धन्यवाद कहा, प्रिंट को क्यों नहीं? प्रिंट, हम्मा, लेकिन तुम ही तो थे जिन्होंने मुझे स्नैक्स दिए थे, एन, रे, तो मैं प्रिंट को क्यों धन्यवाद दूं? वनमाई, अच्छा, अब जो भी हो, रे को सारा क्रेडिट मिलेगा। प्रिंट थोड़ी मुस्कुराई और बड़बड़ाई, लेकिन ऐसा किया कि कोई और न सुन सके। फिर वह वनमाई के पास वापस जाने के लिए चल पड़ी। लेकिन तभी कोई बिना आवाज किए उसके पास आकर खड़ा हो गया। प्रिंट को यह देखकर चौंक उठी। भले ही वह अपनी सुंदरता और शरीर पर विश्वास करती थी, फिर भी इस तरह से बिना कोई आवाज किए सामने आकर उसे डर गई। प्रिंट, हे भगवान, रे, तुमने मुझे डरा दिया। रे, हमें बात करनी है। प्रिंट, क्या है? रुको, तुमने इतना मेकअप क्यों किया है? मेरा चेहरा तो एक चीनी चाइनीज सीरियल की एक्ट्रेस जैसा लग रहा है। रे, तुमने ऐसा मेकअप कैसे किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डिजीज की तरह पीला हो गया हूँ। प्रिंट, शायद तुम्हारा चेहरा बहुत नॉर्मल है। रे, गुस्से में, क्या मैं कल बिना किसी मेकअप के सेट पर आऊं ताकि सब तुम्हारा नॉर्मल चेहरा देख सकें? प्रिंट, रुको, ऐसा मत सोचो, वरना मैं तुम्हारी आईब्रो पूरी तरह से शेव कर दूंगी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी। तुम समझती हो, रे, मैं ऐसा कर सकती हूँ। राडुबदाव ने अपने शरीर को देखा और महसूस किया कि प्रिंट का यह बर्ताव सही नहीं था। उसे चिंता होने लगी। आमतौर पर प्रिंट अपने काम में कामनेस और डिग्निटी बनाए रखती थी, लेकिन अब वह बिना सोचे समझे हर जगह हर किसी से बात कर रही थी। राडुबदाव ने तय किया कि वह प्रिंट को एक वार्निंग देगी, क्योंकि वह अब प्रिंट को बेवजह के काम करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। रे,
क्या तुम थोड़ा चुप नहीं हो सकती, प्रिंट? मुझे तो क्रू के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं है। मैं अकेले शांत रहकर अपना काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन जब से तुम आई हो, तुम हर किसी से बात कर रही हो। क्रू में ये गॉसिप हो रही है कि मैं उस नाले में गिरने के बाद अजीब हो गई हूँ। प्रिंट, क्या बुरा है अगर मैं फ्रेंडली हूँ? क्या मैंने तुमसे कंप्लेंट की है? तुम मेरी ब्यूटी का फायदा उठाकर उस गुस्सैल चेहरे के साथ रहती हो। और सबसे ज्यादा यह फ्रस्ट्रेट्स करता है कि मैं जो भी अच्छा काम करती हूँ, लोग उसकी तारीफ तुम्हें करते हैं। तुम कुछ नहीं करती, फिर भी तुमसे ही तारीफें मिलती हैं। रे, ऑर्डर देती हुई, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ। यह एक ऑर्डर है। प्रिंट, तुम समझती क्या हो, रे? मुझे ऑर्डर दे रही हो। रे, मैं अब तुम्हारी तरह हूँ, प्रिंट। वह जो तुम्हारे द्वारा की गई हार्ड वर्क को पल भर में बना या बिगाड़ सकती है। प्रिंट, गुस्से में, ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं घमंडी बनूं, शांत रहूं और लोगों से दोस्ती न करूं, है ना? रे, हाँ, अच्छा है कि तुम समझ गई हो। वनमाई प्रिंट को नाश्ता करने की सलाह देती है ताकि वह पूरे दिन काम करने के लिए इनफ एनर्जी पा सके। प्रिंट स्नैक्स क्रू मेंबर्स को देती है, लेकिन रे को धन्यवाद देती है और प्रिंट को नहीं। फिर रे प्रिंट को वार्निंग देती है कि वह अब अपनी इमेज और वर्कस्पेस को संभाले और बेवजह बात करने से बचे। यह डायलॉग प्रिंट और राडुबदाओ, रे, के बीच के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एक दूसरे को लेकर उनके अप्रोच को दिखाता है। प्रिंट, नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। रे, तुम्हें क्या हो गया है? यह मेरा घर है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे लेकर कोई गलतफहमी में नहीं हो। प्रिंट ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कि रे को अंदर जाने से रोकना चाहती हो। भले ही वह यहाँ टेम्पररी रूप से रह रही थी, लेकिन यह सही नहीं होगा कि कोई उसे यहाँ देखे। आखिर वह असल में रे थी और अपने दुश्मन के घर में घूमती हुई देखी जाने का रिस्क नहीं उठा सकती थी। उसकी जिंदगी पहले से ही अस्त-व्यस्त थी, वह इसे और डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहती थी। प्रिंट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रे? क्या तुम चाहती हो कि यह खबरों में आ जाए? रे, किस खबर की बात कर रही हो? प्रिंट, खबर कि तुम इस पेंटहाउस में आ जा रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। रे, तुम मुश्किल में पड़ोगी, मैं नहीं। प्रिंट, इतनी सेल्फिशनेस मत दिखाओ। तुम मेरा शरीर इस्तेमाल कर रही हो, कम से कम दिक्कतें मत बढ़ाओ और भगवान के लिए थैंकफुल बनो। रे, तो फिर तुम्हें भी थैंकफुल होना चाहिए, आखिर तुम भी मेरा शरीर इस्तेमाल कर रही हो। प्रिंट ने गुस्से में सामने खड़ी औरत को देखा, जिसने उसी के लहजे में उसे जवाब दिया। फिर रे, जो अब प्रिंट के शरीर में थी, लापरवाही से कमरे में अंदर चली गई, जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही न हो। लेकिन प्रिंट को बेचैनी महसूस हो रही थी कि वह कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। प्रिंट, पी फोन ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? मैं पी फोन को जानती हूँ, वह कभी भी तुम्हें इस तरह की मुसीबत खड़ी करने नहीं देती। रे, तुम सही कह रही हो, मैंने उससे इजाजत नहीं ली। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मिस फोन ध्यान नहीं हटा, फिर कार की चाबी चुरा ली और यहाँ आ गई। मेरे पास अभी भी स्पेयर की कार्ड है और यह मेरा घर है, तुम्हारे छोटे से किराए के अपार्टमेंट जैसा नहीं। प्रिंट, हे भगवान, कभी अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो, रे। अगर किसी जर्नलिस्ट ने तुम्हारा पीछा कर लिया होता तो? अगर उन्होंने मुझे रात में अकेले गाड़ी चलाते देख लिया होता, बिना पी फोन के, तो क्या सोचते? रे, मजाक उड़ाते हुए वे शायद यही सोचते कि तुम किसी मर्द के घर रात बिताने जा रही हो। या फिर सबसे खराब सिचुएशन में वे यह खबर छापते कि मिस पी कितनी नटखट हो गई है, आधी रात को मस्ती करने भाग निकली। प्रिंट, गुस्से में अपनी जुबान संभालो। अगर ऐसा कोई स्कैंडल सामने आया तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रे हल्की सी हंसी में स्कूटी मारते हुए हंसी, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा हो कि प्रिंट इतनी बदले की इमोशन से क्यों भर गई है। लेकिन शायद प्रिंट न गलत सोच रही थी। आखिरकार वह इस वक्त ऐसे शरीर में थी जो उसका नहीं था, तो अगर वह बदला लेती तो उसका असर भी उसी पर पड़ता। रे, आंखें स्ट्रेट करके, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे कैसे बदला लोगी जब मैं अभी तुम्हारे शरीर में हूँ? प्रिंट, मुस्कुराकर, मैं स्विमवियर मॉडलिंग असाइनमेंट लूंगी। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारा शरीर किसी मैगजीन के कवर पेज पर बिकिनी में दिखेगा? रे, चौंक कर, अरे ऐसा कुछ मत करना। प्रिंट, मैंने तो हेडलाइन तक सोच ली है। मिस्टीरियस एक्ट्रेस रे ने अपनी कूल इमेज को बदला,
इस गर्मी में अपने ग्लैमर्स लुक से सबको चौंका दिया। इससे तुम्हें जरूर सुर्खियां मिलेंगी। रे, मैं कोई धमकी नहीं दे रही, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो छोड़ दो और वापस चली जाओ। और मैं वादा करती हूँ कि मैं भी माई को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। रे, गुस्से में तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रही हो? प्रिंट प्रिंट रे, क्या कर रही हो? मुझे इस तरह घूरना बंद करो। रे के चेहरे पर अचानक हार्शनेस आ गई, जैसे उसने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया हो। रे, मैंने तय कर लिया है, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसने प्रिंट को यहाँ अकेले छोड़ दिया, जैसा कि पी माई ने कहा था, तो यह इनक्रेडिबल लड़की शायद उसके राज ढूंढ लेगी और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। नहीं, उसे किसी न किसी तरीके से इसे कंट्रोल करना होगा और उसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी, ताकि वह उसकी इमेज को खराब न कर सके। रे, सॉलिडिटी से जब तक हम अपने अपने शरीर में वापस नहीं लौटते, मैं तुम्हें अपनी नजरों से आंखों नहीं होने दूंगी। प्रिंट हैरान होकर, माफ करना, क्या? रे, मैंने इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया है। पी माई और मिस फॉन भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगी। प्रिंट, तुम क्या कहना चाहती हो? रे, आज से मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।